हमारे पर झूठा केस कराया बेटा इसने और उसमें हम फंसा दिए तीनों माँ चारों, मेरी बहू भी, मेरा बेटा भी और मेरी बेटी भी और मैं भी। और इसने नाजायज मेरे चेक पे साइन करवाई, हम तुमने बाहर निकाल देंगे, झूठा साझा दे के सब कुछ इसने तकरीबन 1 करोड़ की। फिर बे निकलवा के भी खुद ही लेके आए पैसे। हमें नहीं पता, मैं तो जेल में। आज से कुछ एक साल पहले इनके ऊपर एक झूठा पर्चा दिया गया एंड जो मोडस ऑपरेंडी इनकी थी, एक झूठा पर्चा देने के बाद इनको ब्लैकमेल करते थे कि आपको हम केस में छुड़वा देंगे और उनसे पैसे लेते थे। उनके बेटी थी जेल के अंदर और उनकी बेटी और इनको दोनों को फंसाया इन्होंने और उसके बाद ये इन्होंने सारी कार्रवाई की। इनकी मोडस ऑपरेंडी यही है कि लोगों को ये ब्लैकमेल करते हैं, उनसे पैसे निकलवाते हैं और ये एक इकलौते विक्टिम नहीं है, इट इज़ ओनली टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये तो अफेयर अभी इनिशियल स्टेज पे है, इन्वेस्टिगेशन होगी, बहुत चीज़ें निकल के आएंगी एंड आई बिलीव एंड आई एक्चुअली थैंकफुल टू दिस गवर्नमेंट ऑल्सो, जिन्होंने स्पेसिफिकली यही कहा था कि विल वीड आउट करप्शन फ्रॉम पंजाब एंड आई बिलीव दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दिस। AIG ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਉਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਐਜ ਏ SSP ਮੋਹਾਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਰੋਪ ਲੱਗਿਆ। ਕੀ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ SSP ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। सर क्या है पूरा मामला? ऐसा है जी, आज से कुछ एक साल पहले इनके ऊपर एक झूठा पर्चा दिया गया एंड जो मोडस ऑपरेंडी इनकी थी, एक झूठा पर्चा देने के बाद इनको ब्लैकमेल करते थे कि आपको हम केस में छुड़वा देंगे और उनसे पैसे लेते थे। दिस वाज द मोडस ऑपरेंडी और इसी मोडस ऑपरेंडी के तहत इन्होंने इनके बैंक अकाउंट में करनाल, गुड़गांव, जहाँ जहाँ भी बैंक अकाउंट से उनके वहाँ से पैसे निकलवाए और पैसे एक नहीं, कम से कम 1-2 करोड़ के, आप जितने भी बैंक अकाउंट में पैसे थे सारे इन्होंने पैसे निकलवा लिए। ਇਹ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ? ਜਿੰਨੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੇਲ ਆਊਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ? ਕੀ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸੋ। मामला जी ऐसा है, जो पुराना केस इनको कहीं से जानकारी थी पुरानी इनके साथ और जब उसी पुरानी जानकारी को इन्होंने मिसयूज़ करने के लिए किसी टाइम पे, ये आशीष कपूर जी एक जेलर भी थे एंड वहाँ पे अपने जो कन्विक्ट्स थे उनके हेल्प करने के बहाने लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे और इसी चीज़ के लिए इन्होंने इनको भी एक्सप्लॉइट किया और आगे एक्चुअली मैं ज़्यादा इसलिए भी नहीं बोल पाऊँगा, दिस मैटर इज़ ऑलरेडी पेंडिंग बिफोर द कोर्ट। ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ AIG ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ? नहीं, वो जेल में नहीं थे, उनके बेटी थी जेल के अंदर और उनकी बेटी और इनको दोनों को फंसाया इन्होंने और उसके बाद ये इन्होंने सारी कार्रवाई की है। ਮਤਲਬ ਬੇਲ ਆਊਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ बहुत चीज़ें हैं ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ऐसा है जी, इस केस के सिर्फ एक एस्पेक्ट नहीं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। अब एज ऑफ नाउ सारे मैटर्स कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, सो आई विल नॉट एबल टू कमेंट ऑन दीज फैक्ट्स। नहीं, क्या लग रहा है आपको कितने पैसे थे टोटल, कौन कौन से बैंक से वो निकाले गए? ऐसा है जी, इनकी मोडस ऑपरेंडी यही है कि लोगों को ये ब्लैकमेल करते हैं, उनसे पैसे निकलवाते हैं और ये एक इकलौते विक्टिम नहीं है, इट इज़ ओनली टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये तो अफेयर अभी इनिशियल स्टेज पे है, इन्वेस्टिगेशन होगी, बहुत चीज़ें निकल के आएंगी एंड आई बिलीव एंड आई एक्चुअली थैंकफुल टू दिस गवर्नमेंट ऑल्सो, जिन्होंने स्पेसिफिकली यही कहा था कि विल वीड आउट करप्शन फ्रॉम पंजाब एंड आई बिलीव दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दिस। ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 6 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫਾਲਟ ਸੀਗੇ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ AIG ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਦੇ ਜੋ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ DSP ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੇਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਕਨੀਕਲੀ दिस इज़ रॉन्ग। सही ऐसा है जी, AIG हैं और बड़े ही ऊंचे ओहदे पे रहे हुए हैं, तो बहुत सारे उनके पास बैटरी ऑफ लॉयर्स थी और ऑब्वियसली जब कोर्ट में आते हैं तो दे हैव टेकन ऑल द टेक्निकल ऑब्जेक्शंस एंड कोर्ट है आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द ऑब्जेक्शंस हैव गिवन रिमांड ऑफ 4 days, so all these aspects have already been taken care of by the court। क्या जो टेक्निकल पॉइंट, आप तो अभी वकील हो ना, तो 2 पॉइंट उन्होंने हमें बताए थे कि एक तो वहाँ पर जो पर्चा हुआ है वो सूत्रों के अनुसार लिखा गया है FIR में, और दूसरा कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर खुद कंप्लेनेंट नहीं हो सकता। सर ऐसा है जी, इस जो आपके स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, अगर उनका कोई भी ऐसा ऑब्जेक्शन होता, दे वुड हैव फाइल्ड एन क्वॉशिंग ऑफ FIR व्हिच दे हैव नॉट डन सो टिल डेट। सो एज ऑफ नाउ अभी ये कहना कि दिस FIR इज रॉन्ग और राइट, एज ऑफ नाउ देयर इज एन FIR अगेंस्ट देम।
तो आपको लगता है कि आपके पास सब्सटेंशियल एविडेंस हैं जो उनको उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे? हमें नहीं लगता नहीं है, हमने ऑलरेडी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को वो सारा डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं जो उन जिन पे वो तफ्तीश करी, उसी के बेसिस पे उन्होंने एफआईआर की और उसके आगे जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी ट्रुथ विल एक्चुअली कम आउट। ਇਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਏਆਈਜੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਆਂਟੀ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਕਾ? प्रेमलता बेटा। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਅਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਖੁਦ ਇੱਕ ਐਸਐਸਪੀ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਾਜਰਾ ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ? हमारे पर झूठा केस कराया बेटा इसने, करवाया किसी के थ्रू इसने, और उसमें हम फंसा दिए तीनों माँ चारों, मेरी बहू भी, मेरा बेटा भी और मेरी बेटी भी और मैं भी। और इसने नाजायज़ मेरे चेक पे साइन करवाए, हम तुमने बाहर निकाल देंगे, झूठा साझा दे के सब कुछ इसने हमारा बर्बाद कर कितनी दिया। पुरानी बात है जी ये होगी 3-4 साल होगी, 4.5 साल, 4.5 साल। अच्छा जी, तो उस वक्त ये आपसे पैसे निकलवाए जब इन्होंने, तो चेक पे साइन करके दिए थे आपने? हाँ, मैंने कस्टडी में करे थे थाने के अंदर साइन। कुछ मारा भी गया आपको लोगों को, कोई टॉर्चर किया? मेरी बेटी को भी मारा। दोनों को? हम्म। अच्छा जी, कितनी देर इन्होंने ये सब किया और कितने पैसे लिए कुल टोटल आपसे? तकरीबन 1 करोड़ के लगभग। अच्छा जी, फिर वे निकलवा के भी खुद ही लेके आए पैसे? हमें नहीं पता, मैं तो जेल में थी। मतलब चेक आपने इनके नाम से दिए थे? पता नहीं किसके नाम पे लिए, मेरे पे खाली साइन करवाए थे चेक के ऊपर इसने। इस बात की रिकॉर्डिंग भी होगी जी, सारा है आपके पास? पता नहीं बेटा, मेरे को तो कुछ नहीं पता, मैंने बता दिया जो कुछ बताना था। ਸੋ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਬ ਜੁਡਾਈਸ ਹੈਗਾ, ਤੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਥੋੜਾ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜੋ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਰੋਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਫਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਟੈਕਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬੇਲ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਾਮਲਾ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ। 4 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਉਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗਰਚਾ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ, ਮੋਹਾਲੀ। ਗੁਰੂ ਸਮੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖੋ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਘਰ ਬੈਠੇ 11 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 101% ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ ਦੇ ਮਾਹਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਬਰਕਤ, ਔਲਾਦ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਸਪਿਊਟ, ਗੁਪਤ ਰੋਗ, ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਦ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਅਣਬਣ, ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ, ਮਨਮੋਹਣੀ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਓ। ਸੋਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸਦਾ ਲਈ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ। संपर्क करो 9958635478।